सबका मेरे चैनल माला ज्ञान धारा में स्वागत है। बेलपत्र हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा में उपयोग होता है। ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और उनकी पूजा में इसका अर्पण विशेष फलदायक होता है। यह माना जाता है कि बेलपत्र की 3 पत्तियां त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। बेलपत्र धार्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान शिव की पूजा में इसका विशेष महत्व है और यह विभिन्न उपायों के लिए उपयोगी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसकी उत्पत्ति और महिमा भगवान शिव से जुड़ी हुई है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसके औषधीय गुण इसे महत्वपूर्ण बनाते हैं। बेलपत्र का नियमित और श्रद्धा पूर्वक उपयोग न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए बल्कि स्वास्थ्य लाभ के लिए अत्यंत प्रभावकारी है। शिव जी की आराधना केवल जल व बेलपत्र पुष्प से ही हो जाती है। इनमें भी सबसे प्रमुख है बेलपत्र। इसके बिना शिव जी की पूजा अधूरी है। आइए जानते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी बेलपत्र के बारे में। बेलपत्र कब तोड़ना चाहिए? बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई? बेल वृक्ष की अद्भुत महिमा आदि बहुत कुछ जानेंगे। ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र 3 जन्मों के पापों को नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। अग्नि पुराण में बेलपत्र की उत्पत्ति संबंधित एक कथा आती है। महर्षि भृगु की जो धेनु है वही पृथ्वी पर गौ रूप में प्रकट हुई। उसी की गोबर से बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई। उस बिल्व वृक्ष से ही श्री उत्पन्न हुई, यानी लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई। इसलिए बिल्व फल को श्री फल भी कहा जाता है। लिंग पुराण के अनुसार भगवान शिव ने प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी से कहा कि बेल वृक्ष तुम्हारी भक्ति का प्रतीक है। यह वृक्ष मुझे व लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय होगा। हम दोनों की बेल वृक्ष से की गई पूजा मुक्ता, प्रवाल, मूंग, स्वर्ण, चांदी आदि रत्नों से की गई पूजा से श्रेष्ठ मानी जाएगी। जैसे गंगा जल मुझको प्रिय है, उसी प्रकार बिल्व पत्र और बिल्व फल के द्वारा की गई मेरी पूजा कमल के समान मुझे प्रिय होगी। बिना बिल्व पत्र के मैं कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करूंगा। ऋग्वेद में भी बिल्व वृक्ष का वर्णन है। श्री सूक्त में इसका उल्लेख है कि इसके अनुसार बताया गया है, सूर्य के समान कांति वाली महालक्ष्मी वृक्षों में श्रेष्ठ मंगलमय बिना फूल के फल देने वाला बिल्व वृक्ष तुम्हारे ही तप से उत्पन्न हुआ है। उस बिल्व वृक्ष के फल हमारे बाहरी और भीतरी यानी मन व संसार के दरिद्र को दूर करें, ऐसी प्रार्थना ऋग्वेद में की गई है। कभी भी बिल्व वृक्ष के पास जूता चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए और बिना स्नान किए हुए बिल्व वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। कहते हैं बिल्व वृक्ष के नीचे 68 करोड़ तीर्थों का निवास होता है। बिल्व पत्र में भगवान विष्णु, महेश्वर, ब्रह्मा जी का वास होता है। बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर जाप करने से शीघ्र ही मंत्र सिद्धि होती है। शिव जी की मूर्ति या शिवलिंग आपके पास यदि ना हो और आपने बिल्व वृक्ष का पूजन कर लिया तो मानो आपने शिव जी का पूजन कर लिया। बिल्व वृक्ष की पूजा में दीपदान यदि रविवार और द्वादशी के दिन शाम की संध्या में की जाए, यानी बिल्व वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जला दे या घी का दीपक जला दे तो आपका ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इतना सामर्थ्य है बिल्व वृक्ष के पूजन में। पूजन कैसे करें कि बिल्व पत्रों द्वारा शिव जी का पूजन सभी मनोकामना की पूर्ति हो जाए, जिसे संपूर्ण दरिद्रता का नाश हो। बिल्व पत्र से बढ़कर शिव जी को प्रसन्न करने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं। जो मनुष्य ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से अखंड बेल पत्रों द्वारा शिव भगवान का पूजन करता है वह इस लोक में ऐश्वर्यवान हो जाता है, अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। बिल्व वृक्ष के दर्शन, स्पर्श और वंदन से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। अंत समय में मनुष्य के सारे शरीर में बिल्व वृक्ष के मूल की मिट्टी लगा देने से व्यक्ति परम गति प्राप्त करता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को या इसको कालाष्टमी भी कहते हैं,
या कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है उसमें अखंड बेल पत्रों से भगवान शिव की पूजा करने पर ब्रह्म हत्या आदि पापों से छुटकारा मिल जाता है। ऐसे बेल वृक्ष के नीचे बैठकर जो मनुष्य मंत्र जाप करता है 1.25 लाख का फल प्राप्त करता है, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बेल वृक्ष के नीचे जो मनुष्य दीप जलाता है वह तत्व ज्ञान से पूर्ण ज्ञानी हो जाता है। बेल वृक्ष के नीचे किसी शिव भक्त को भोजन कराने से करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का फल मिलता है। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि को, संक्रांति व सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन बेलपत्र शंकर जी को बहुत प्रिय है, उसके बिना तो पूजा अधूरी मानी जाती है। अंततः इन तिथियों में पहले दिन का रखा हुआ बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। यदि नए बेलपत्र ना मिले तो चढ़ाए हुए बेलपत्र को ही धोकर दोबारा चढ़ाया जा सकता है। बेलपत्र बासी नहीं माने जाते। शिव पूजन में बेलपत्र चढ़ाते समय कई बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। सबसे पहला कि बेलपत्र कहीं से कटे फटे ना हो, उसमें छेद ना हो, उसमें कोई जाली, किसी प्रकार की गंदगी ना हो, कोई जाली वगैरह ना हो, यह सुनिश्चित कर ले। बेल पत्ते तोड़ने के बाद डंठल में जो गांठ होती है उसे भी तोड़ दे। शिव जी को बेल पत्र अर्पित करने से पहले उसे अच्छे से धोकर साफ कर ले, उसके बाद शिव जी पर अर्पित करने चाहिए। जिन तिथियों में बेल पत्र तोड़ने की मनाही है तो आप पहले से ही पत्ते तोड़कर रख ले। बेल पत्र सदैव उल्टा चढ़ाना चाहिए, यानी कि इसका चिकना भाग नीचे की तरफ होना चाहिए, भगवान की ओर होना चाहिए, और ओम नमः शिवाय बोलते हुए बेल पत्र अर्पित करें। भगवान शिव को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए बेल पत्र के 3 दलों पर लाल चंदन या कुमकुम से ओम नमः शिवाय लिखकर अर्पण करना चाहिए, या आप तिलक करके भी चढ़ा सकते हैं। शिव पूजन में संख्या का बहुत महत्व होता है। अंततः विशेष अवसरों पर जैसे शिवरात्रि, श्रावण का सोमवार या पूरे सावन में प्रदोष काल में प्रदोष व्रत में आपको 11, 21, 31, 108 या 1008 बिल्व पत्र शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। जैसी आपकी क्षमता हो वैसे करें आप। समुद्र मंथन से उत्पन्न हलाहल विष को ग्रहण करने के बाद शिव शंकर का नाम नीलकंठ कहलाया। उस विष की अग्नि को शांत करने के लिए भगवान शिव पर ठंडी वस्तुएं चढ़ाई जाती है, जैसे जल, गंगा जल, दूध, बेलवो आदि। इससे भगवान शिव का मस्तिष्क शीतल रहता है। शिव पुराण में कहा गया है कि यदि पूजन में अन्य कोई वस्तु उपलब्ध ना हो तो बेल्व पत्र ही समर्पित कर देना चाहिए। शिव जी को बेल्व पत्र अर्पित करने से ही पूजा सफल और संपूर्ण मानी जाती है। आप कोई पूजा का विधान नहीं आता हो तो केवल 1 लोटा पानी और बिल्व पत्र चढ़ा देने से आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाएगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।